हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्ढा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। कैप्सूल कोर्स के अंदर अपन आगे बढ़ रहे हैं। कल के सेशन के अंदर अपन ने बात किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। आज अपन उसी सीक्वेंस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का एक और हिस्सा है हमारे पास में वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनटीए ने अपने एग्जाम्स के अंदर दिए थे, हम उनके बारे में अब डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये वही क्वेश्चंस है जो कि एनटीए अपने पेपर्स के थ्रू कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब भी हुआ कि इन क्वेश्चंस का लेवल वही होगा जो कि हमारे जेईई मेंस और नीट के पेपर के अंदर आने वाला है। तो एग्जैक्ट उसी लेवल के साथ अपन काम करना चाहते हैं ताकि हर दिन अपन एक चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज कर पाए। तो बढ़ रहे हैं अपन आगे। देखें यहाँ पे तो असाइनमेंट जो आपको मिला हुआ है, आपने प्रैक्टिस किया होगा, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये कह रहा है, अपने से एक पार्टिकल है हमारे पास में, हाइट जो दे रखी है, जिस हाइट से हमने इसको रिलीज किया है वो कितना है, एस के इक्वल है। अब ये कह रहा है कि गिरते टाइम यहां से हमने इसको छोड़ दिया, एक सर्टेन हाइट पर ऐसा होता है, मान लेते हैं वो हाइट एच है, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा एच माइनस, ये आएगा हमारे पास में एस माइनस एच। बढ़िया बात है, ये बन गया एस माइनस एच। तो ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर द स्पीड, ये कह रहा है अपने से काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास में, दैट इज कितना दे रखा है, के इज दे रखा है हमने को 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के हैं। देन हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो उस कंडीशन में पार्टिकल के लिए स्पीड कितना होगा और पार्टिकल की हाइट कितनी होगी, इस पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, मैं काइनेटिक दे रखा है कितना 3p है और वेलोसिटी की वैल्यू कितना है और हाइट की वैल्यू कितनी है। इन दो चीजों पे अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखो कैसे काम करेंगे अपन। सबसे पहले काइनेटिक जो दे रखा है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल। काइनेटिक का फॉर्मूला कितना चलता है हमारे पास है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल चलेगा कितना हमारे पास है, एम जी एच। एम से एम सेटल करो, v इक्वल्स टू कितना, यदि s माइनस एच हाइट से चल करके आता है तो थर्ड इक्वेशन कहती है v इक्वल्स टू कितना, v इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में रूट के अंदर 2gh। h मैंने कितना हो गया, s माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू है 2gh के। और आगे बढ़ाए अपन तो 2g इंटू एस माइनस एच बराबर किसके है, बराबर है 2g इंटू एच के। 2g से 2g सेटल हो गया, s इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में, s इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में 2h के इक्वल। और आगे चला है, यदि अपन इसे काइनेटिक इज दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा कितना 3, यहाँ भी रखना पड़ेगा 3 और यहाँ भी रखना पड़ेगा कितना 3। यदि यहाँ पे 3 रखा जाता है तो हमारे पास में आ रहा है s इक्वल्स टू कितना 4h, तो h इक्वल्स टू कितना s बाई 4 के। h की जो वैल्यू है, जो हाइट हमारे पास में आ रहा है दैट इज कितना हो गया, s बाई 4 के इक्वल है। ये बन गया s बाई 4। पहला काम खत्म। दूसरे हिस्से पे चल रहा है, ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है कि उस मोमेंट पर स्पीड की वैल्यू, यानी कण के लिए चाल का मान कितना है ये पता करना है हमें। तो चाल के लिए सूत्र v स्क्वायर बराबर चलता है कितना, u स्क्वायर प्लस 2as, तो 2g s माइनस एच, तो 2g s माइनस एच। s माने कितना है हमारे पास में, s है, h माने कितना है, s बाई 4। रिजोल्व करें अपन तो यह आएगा रूट के अंदर 2g, 1 माइनस 1 बाई 4 यानी कितना 3 बाई 4 ऑफ s। रिजोल्व कर लेंगे अपन रूट के अंदर 3 बाई 2g इंटू s। ये पार्टिकल के लिए स्पीड की वैल्यू, कण के लिए चाल का मान है। ऐड कर ले आप इसे। बढ़ते हैं अपन आगे, एक और क्वेश्चन अपन कैप्चर करते हैं। सुने क्या कहता है, ये कह रहा है अपने से क्वेश्चन 2, एक पार्टिकल को हमने क्या किया, ड्राइव किया, मास दे रखा है कितना है हमारे पास, मास m के इक्वल है। मशीन ऑफ कांस्टेंट पावर कितना दे रखा है, केस है। बढ़िया बात है। इफ u equals to 0 then find force at particle at time t। टाइम t पर पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू, यानी बल का मान कितना ही पता करना है। ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है रूट के अंदर कितना, रूट के अंदर है m के बाई 2, t की माइनस कितना 1 बाई 2। दूसरा ऑप्शन है रूट के अंदर कितना m के, t की पावर कितना माइनस 1 बाई 2। तीसरे ऑप्शन पे बात करें, रूट के अंदर कितना 2 m के, t के पावर कितना माइनस का 1 बाई 2। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1 बाई 2, रूट के अंदर कितना m के, t के पावर कितना माइनस का 1 बाई 2। ये इस तरह से है। तो मशीन ऑफ कांस्टेंट पावर के, इफ u इक्वल्स टू 0 देन फाइंड आउट फोर्स एट द पार्टिकल एट द टाइम t, यानी टाइम t पर पार्टिकल पर लगने वाले, कण पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू, बल का मान कितना है ये पता करना चाहते हैं। पावर कांस्टेंट है, k इक्वल्स टू चलता है कितना, k इक्वल्स टू चलेगा F इंटू वी।
P इक्वल टू चलता है कितना F इंटू वी, तो K इक्वल टू कितना हो गया F इंटू वी। बढ़िया बात है। टाइम T पर पार्टिकल पर फोर्स की वैल्यू यानी बल का मान कितना है ये पता करना चाहते हैं। K बैठा है, F को लिखा अपन ने M A माने कितना हो गया dV बाय dt इंटू कितना हो गया V, तो V dV इक्वल टू आ रहा है हमारे पास से कितना K dt अपॉन M, V स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास से कितना, ये आ रहा है हमारे पास में देखिए गौर से K बाय M इंटू कितना T, V इक्वल टू कितना रूट के अंदर 2KT बाय M, वेलोसिटी की वैल्यू तैयार। अब बात करना चाहते हैं अपन फोर्स के बारे में, तो एक्सेलरेशन तक अप्रोच करते हैं। A इक्वल टू चलता है कितना dV अपॉन dt, तो dV अपॉन dt रूट एक्स देखो रूट के अंदर 2K बाय M ये तो है कांस्टेंट, रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट टी। बढ़िया बात है, ये तैयार हो गया कौन एक्सेलरेशन। अब F इक्वल टू चलता है कितना, F इक्वल टू चलता है ma, तो M बैठा है A माने कितना हो गया हमारे पास में 2 से 2 सेटल हो गया, रूट के अंदर कितना आएगा हमारे पास में, रूट के अंदर K अपॉन M इंटू टी। F इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में रूट के अंदर M के T की पावर कितना माइनस का 1/2, रूट के अंदर M के T की पावर माइनस 1/2। सेकंड ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। ऐड करें आप इसे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है अपने से क्या, थर्ड में ये कह रहा है अपने से स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में। यहां से हमने क्या किया, स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कुछ हैंग कर रखा है और यहां से हम एक फोर्स लगाएंगे जरूरत के हिसाब से। मास ऑफ जो ब्लॉक है ये दे रखा है कितना है 10 kg के इक्वल है। स्प्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू कितना है हमारे पास में 100 न्यूटन पर मीटर के इक्वल है। बढ़िया बात है। वर्टिकल स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर विद ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। बढ़िया बात है। सस्पेंडेड फ्रॉम 9 एक्सटर्नल फोर्स F is applied so that is stretched by an additional length of the 2 centimeter then work done by force F is कितना है पता करना है। अब ये कह रहा है कि इनिशियली इक्विलिब्रियम है, now with additional force it expands further by 2 centimeter. Find out work done by एक्सटर्नल फोर्स F बराबर कितना, एक्सटर्नल फोर्स F ने एक्सटर्नल एडिशनल वर्क डन कितना किया ये पता करना है। ऑप्शंस हमारे पास में है, पहला दे रखा है 200 जूल, दूसरा दे रखा है हमें कितना 400 जूल, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना 100 जूल और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना 600 जूल। इन चारों में से क्या सही है इस पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखिए आप इधर कैसे काम करेंगे अपन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेना जरूरी है। इतनी बात यदि हमें समझ आ जाती है तो हमारा काम मजे से क्या होगा चल पड़ेगा। सुनो क्या कहता है अपने से। अभी जो हमारा ब्लॉक M है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में, साम्य की अवस्था में। अब हमने क्या किया कि एडिशनल फोर्स लगा के और इसकी स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दिया, तो उस कंडीशन में 2 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के लिए ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स F है ना, इसने कितना वर्क किया होगा इस पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखें आप इधर कैसे काम करेंगे अपन। सबसे पहले इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर बात करो, ये तो mg लगेगा नीचे की और kx लगेगा कैसे ऊपर की ओर, तो हम कहेंगे kx1 इक्वल्स टू कितना हो गया mg, x1 इक्वल्स टू कितना mg अपॉन k। mg m माने कितना है हमारे पास में 10, g माने कितना है हमारे पास में 10 और k कितना है हमारे पास में, k है हमारे पास में 100 न्यूटन पर मीटर। ये कितना हो गया हमारे पास में, ये आ रहा है हमारे पास में 1 मीटर के इक्वल, 1 मीटर के इक्वल। अब जो एडिशनल एक्सपेंशन हमने दिया है, जो अतिरिक्त विस्तार हमने दिया है वो 2 मीटर का है, सेंटीमीटर का नहीं है। 2 मीटर का एक्सेस एक्सपेंशन हमने दे दिया, तो वर्क डन कितना रहा होगा ये पता करना है। जब हम इसको एक्सेस एक्सपेंशन देते हैं तो नीचे की ओर लग रहा है एक तो कौन F और दूसरा लग रहा है कौन mg। ऊपर की ओर जो काम कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, F ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर 3 तरह के फोर्सेस अपना अपना काम करेंगे। स्प्रिंग फोर्स अपना काम करेगा, F अपना काम करेगा, mg अपना काम करेगा। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो 2 फोर्सेस के कारण माना जाएगा। तो F यानी U इंटू स्प्रिंग इक्वल टू आएगा W बाय द ग्रेविटी प्लस W बाय द एक्सटर्नल फोर्स।
इसकी वैल्यू अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो W बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू कितना, डेल्टा U ऑफ स्प्रिंग माइनस W ऑफ ग्रेविटी। ये कितना बनेगा, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस कितना हो गया W बाय द ग्रेविटी। बढ़िया बात है, W बाय द फोर्स है तो हाफ बैठा है, K की वैल्यू कितना है हमारे पास 100, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस कितना W ग्रेविटी, तो mgh कितना है हमारे पास में 2 मीटर है। रिजॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास से कितनी, फाइनल वैल्यू आ रही है हमारे पास में 200 जूल के इक्वल है, यानी 200 जूल के इक्वल है। ये बात है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन कैप्चर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुनो क्या कह रहा है प्रोजेक्टाइल पे। ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में, हमने इसको थ्रो किया यहां से और ये चल करके यहां तक आता है। ये पॉइंट ए है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट बी है और ये पॉइंट कौन सा हो गया, सी हो गया। एंगल की बात करें कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, 60 डिग्री के इक्वल है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज एट द मैक्सिमम हाइट इज 10 जूल। यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 10 जूल के इक्वल है। बढ़िया बात है। एंड पोटेंशियल, अब ये कह रहा है अपने से क्या, देन द हाइट एट विच काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हैव इक्वल वैल्यू, फाइंड आउट H बराबर कितना, वेयर काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। यानी गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, तो वो हाइट कितनी रही होगी, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखें आप इधर कैसे काम करेंगे। सबसे पहले जो डेटा हमें दे रखे उसको अपन थोड़ा डीप एनालिसिस लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 10 जूल के इक्वल है। हमें पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते आते स्पीड की वैल्यू कितनी रह जाएगी, यू कॉस थीटा, तो हाफ mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 10 जूल के इक्वल। तो हाफ mu स्क्वायर इक्वल्स टू है 10 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 60 पर कितना हो गया, 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ये बन गया हमारे पास है कितना, 40 जूल के इक्वल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 40 जूल के इक्वल है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू कितना है, 10 जूल है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू कितना रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी रहा होगा। भाई कुल मिलाकर के तुम्हारे पास है कितने रुपए, 40 रुपए। 40 में से 10 हो गए किसके, काइनेटिक के, बचे हुए 30 किसके होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी के हिस्से में या स्थितिज ऊर्जा के हिस्से में जो आने वाला है वो कितना होगा हमारे पास, 10 जूल के इक्वल है। अब ये कह रहा है अपने से क्या, वो हाइट कैलकुलेट करो जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल बरोबर है। इफ एट हाइट h ke इक्वल्स टू पीई है तो वो कितना रहा होगा, भाई टोटल रुपया कितना है, 40 है। दोनों को बरोबर बरोबर बांटना है, मतलब काइनेटिक इक्वल्स टू पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, 20 जूल के इक्वल है। अब देखो मान लेते हैं वो हाइट h है जहां पर ऐसा होता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में इक्वल है। ये हो गया h मैक्स और ये हो गया h। यहां पर मान लेते हैं u जो है हमारे पास में u एट द हाइट h होगा और यहां पर पोटेंशियल जो है u एट द हाइट h मैक्स होगा। u एट द हाइट h कितना होगा हमारे पास में, 20 जूल के इक्वल, और u एट द हाइट h मैक्स कितना है हमारे पास में, मैक्सिमम हाइट पे 30 जूल के इक्वल है। अब देखो क्या, u h अपॉन u h मैक्स इक्वल्स टू कितना, mg h अपॉन mg h मैक्स इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में 20/30। तो h बराबर कितना, 2/3 ऑफ h मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट से 2/3 हाइट पर, यानी मैक्सिमम हाइट से 2/3 डिस्टेंस पर वो पॉइंट मिलेगा जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बरोबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन इससे। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, सुनो क्या। ये कह रहा है 8 kg मेटल बॉक्स ऑफ डायमेंशन दे रखा है मैं इतना है, और जो लार्जेस्ट फेस है वो सरफेस पर बैठा है। मतलब ये है, ये कोई मेटल बॉक्स है हमारे पास में कुछ इस तरह का, अलग अलग डायमेंशन, 8 kg। मास कितना है हमारे पास में, मास इक्वल टू दे रखा है 8 kg का है। लार्जेस्ट फेस मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे पास है कितना, ये हो गया हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। और जो हाइट हमारे दे रखी है
वो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर है। बढ़िया बात है। अब ये कह रहा है अपने से इसकी लेंथ को उठा करके हम क्या करना चाहते हैं, वर्टिकल करना चाहते हैं। मतलब हम इस क्या करना चाहते हैं, इस पूरे कार्टून को उठा करके ऐसे लगाना चाहते हैं। बढ़िया बात है। इस कार्टून को उठा करके इस तरह से लगाने में, इस तरह से वर्टिकल प्लेस करने के अंदर तुम्हें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। ये 16 सेंटीमीटर है। अब वर्टिकल हाइट कितनी हो गई हमारे पास में, 16 सेंटीमीटर। पहले वर्टिकल हाइट सेंटर ऑफ मास के लिए कितनी थी, सेंटर ऑफ मास ठीक बीचों बीच, HCM इन द केस 1 इक्वल्स टू है कितना, इक्वल्स टू है 3 सेंटीमीटर। HCM इन द केस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। M1 M2 बरोबर ही है। वर्क डन की वैल्यू पे बात करना चाहते हैं, किया गया कार्य वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है ये हम पता करना चाहते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें कितने, आप ट्राई कर सकते हैं 8 जूल, दूसरा दे रखा है हमें 6.4 जूल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें कितना 4 जूल, और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना 12.8 जूल। तो इन चारों में से क्या सही होगा, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, W इक्वल टू कितना आएगा, mg HCM2 माइनस HCM1। m कितना है, m माने मास 8 kg है, g की वैल्यू कितना हो गया 10, HCM2 तो ये आएगा 8 माइनस कितना हो गया हमारे पास में 8 माइनस 3 इंटू 10⁻⁴ कितना माइनस का 2। इसको रिजोल्व करेंगे, फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी, फाइनल वैल्यू आ रही है हमारे पास में 4 जूल के इक्वल, 4 जूल के इक्वल ये वैल्यू बनेगी। बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। एक और क्वेश्चन, बातें समझ आ रही है हमें अच्छे तरह से, दिमाग को खुला रखे अच्छे तरह से देखते रहे। एक एक क्वेश्चन जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो अपने आप में एक अलग अलग नए नए फंडे हमें बता रहा है, और यही वैसे क्वेश्चन है जो वहां पर आने वाले हैं, तो हम उन्हीं को यहाँ पर सीख रहे हैं डायरेक्ट। अब ये कह रहा है एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मास ऑफ जो पार्टिकल है हमारे पास में दैट इज कितना है 10 kg के इक्वल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह के शेप में, यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर दे रखा है टाइम, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सुनो अब ये कह रहा है क्या अपने से, ये कह रहा है अपने से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, यहां हाइट दे रखी है कितनी, यहां हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। यहां जा रही है कौन, वेलोसिटी, और ये टाइम दे रखा है कितना 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के इक्वल है। पूछ कह रहा है अपने से, ये कह रहा है अपने से कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक आते आते वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा ये पता करना है। तो फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स अप टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी t1 बराबर 0 से लेकर के t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, बल ने कितना कार्य किया है, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। अब जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है माइनस का 9300 जूल, दूसरे ऑप्शन पे बात करें 12,000 जूल के इक्वल, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना माइनस का 4500 जूल, और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है माइनस का 12,000 जूल। इन चारों में से क्या सही है, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। यानी वर्क डन की वैल्यू, किए गए कार्य का मान हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वर्क डन की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम लगाएंगे कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू किसके, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। सभी बलों द्वारा किए गए कार्य का कुल मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। अब सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन डेवलप करो। y इक्वल्स टू चलता है कितना, c माइनस एम एक्स, ये वही ट्रेंड है। तो y इक्वल्स टू आएगा हमारे पास c माइनस एम, एम माने कितना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो 5 इंटू एक्स, एक्स माने कितना हो गया t। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे रखना, v एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 0 पे बात करें तो कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड। v पे बात करें, v एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 50 माइनस 5 इंटू 2, कितना हो गया 10, यानी 40 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। W पे बात करें, वर्क एनर्जी थ्योरम, W इक्वल्स टू कितना डेल्टा के, तो हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। रिजोल्व कर लेंगे अपन इसे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास से कितना, वैल्यू आएगा हमारे पास में माइनस का 4500। क्वेश्चन 7 पे बात करते हैं अपन, सुनो क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है अपने से क्वेश्चन 7 के साथ एक पार्टिकल है हमारे पास, मास दे रखा है कितना है, m के इक्वल है। m मास का पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, रेडियस ऑफ जो पाथ है ये दे रखा है कितना है, r के इक्वल है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac इक्वल्स टू दे रखा है कितना, k स्क्वायर r t स्क्वायर के इक्वल है। हमें पता है इसकी वैल्यू चलती है कितनी, v स्क्वायर अपॉन r, जरूरत पड़ने पर लेंगे।
पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय दैट फोर्स। अब इस फोर्स ने इस पार्टिकल को कितना पावर डिलीवर किया है, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स टू पार्टिकल, यानी इस फोर्स ने पार्टिकल पे कितना पावर डेवलप किया है ये हम पता करना चाहते हैं। ऑप्शंस पे बात करें, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 2 पाई m k स्क्वायर r स्क्वायर के इक्वल। दूसरे ऑप्शन पे बात करें, ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है अपने से m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू टी। तीसरे ऑप्शन पे बात करें m k स्क्वायर r स्क्वायर t5 अपॉन कितना हो गया 3। और चौथे ऑप्शन पे बात करें, ये दे रखा है कितना 0 के इक्वल। तो ये कह रहा है कि इस फोर्स ने, जिसके इफेक्ट में ये चल रहा है, इस फोर्स ने पार्टिकल पर कितना पावर डेवलप किया होगा ये पता करना चाहते हैं। सेंट्रीपिटल का एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई और फोर्स भी है जो भी काम कर रहा है यहां पे, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। अब देखो क्या, इस बात को समझना ध्यान से। जैसे ये पार्टिकल हमारे पास में है, यहां पर दो तरह के फोर्सेस बन सकते हैं, एफ सेंट्रीपिटल और एफ टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर पे यदि तुम बात करोगे तो वेलोसिटी किधर है, इस तरफ है, और फोर्स किधर है, इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। P इक्वल्स टू चलता है एफ डॉट वी, तो जो 90 डिग्री बनाएगा उसका पावर कितना 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर कितना आएगा 0 आएगा। अब पावर किसका बचा, अब पावर बचेगा टेंजेंशियल फोर्स का। तो जब अपन टेंजेंशियल फोर्स तक अप्रोच करेंगे तब कहीं जाकर के हम उसके पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। देखो काम करते हैं अपन इस पे, v स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू दे रखा है कितना k स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में k आर टी। अब बात करते हैं अपन एक्सेलरेशन पे, a टेंजेंशियल इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास dv अपॉन dt। dv अपॉन dt माने कितना हो गया हमारे पास में k आर के इक्वल। f पे बात करें, f टेंजेंशियल, तो f टेंजेंशियल इक्वल्स टू कितना आएगा ma। तो ये आ गया हमारे पास से कितना, ये आ रहा है हमारे पास में ma माने कितना हो गया m इंटू k इंटू आर। p पे बात करें पावर पे, तो p इक्वल्स टू चलता है कितना, p ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया f टेंजेंशियल इंटू v। f टेंजेंशियल कितना है m k r, और v कितना है हमारे पास है k r t। तो m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू t, ये हो गया हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स के कारण डेवलप होने वाला पावर। ऐसा कोई ऑप्शन एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, सही होगा। ऐड कर ले हम इसे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। देखो हम फास्ट ट्रैक पे हैं, हमारी कोशिश यही है कि बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम ज्यादा तरह के जो फंडे हैं उनको रिकॉल कर पाए, समझ पाए। इसी थीम पे अपन यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास में, इस बार जो क्वेश्चन हमारे पास में ये फ्रिक्शन फोर्स पे बेस्ड है। सुनो क्या कहता है अपने से, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक हमें दे रखा है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक छोटे ब्लॉक को रख दिया जिसके लिए मास की वैल्यू हमें, एंगल कितना दे रखा है थीटा के इक्वल है, यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है हमें v के इक्वल है, फ्रिक्शन भी कुछ काम कर रहा है। ये कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू एम, यानी जो छोटे एम है उसको अपन ने मोटे एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखा है। पूरी बात सारी ध्यान से सुनना, समझ गए मेरी बात, बिना डिस्टरबेंस के बैठोगे और पूरी बात ध्यान से सुनते जाओगे तो ये चीजें हमारी परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगी और अप टू एग्जाम टिल एग्जाम ये हमारे एज इट इज यूज आ जाएगी। तो ये मोटे एम है, ये कितने है छोटे एम है, v स्पीड से मूव करा रहे हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है अपने से, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द टाइम t। इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक है हमारे पास में, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स ने टाइम t में कितना वर्क डन किया ये पता करना है। वर्क डन बाय friction force at the block into time t। टाइम t के अंदर फ्रिक्शन फोर्स ने ब्लॉक पर कितना वर्क किया ये पता करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 0, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में माइनस का mgvt/2, फिर कितना साइन ऑफ 2 थीटा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में, क्लास के अंदर जब अपन ने ये चैप्टर करा था तो हमने ये क्वेश्चन भी किया था। चौथा ये कह रहा है अपने से माइनस का mgvt/2, फिर कितना हो गया साइन ऑफ थीटा। अब सुनो कैसे, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना है, घर्षण बल ने कितना कार्य किया है, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला चलता है कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
उसमें भी फोर्स का वो कंपोनेंट ले जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। सबसे पहले टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट पता करो। कैसे करेंगे अपन, एस इक्वल्स टू कितना, v इंटू टी, इसको रोक दो, डिस्प्लेसमेंट तैयार। तो सीधी सी बात है, जितना ये इंक्लाइन भागेगा उतना ही तो ये छोटे एम भागेगा, यानी ब्लॉक भागेगा। अब बात करना चाहते हैं अपन किस पे, फ्रिक्शन पे। ये mg हमारे पास में, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में mg कॉस ऑफ थीटा, यहाँ कितना आएगा हमारे पास में mg साइन ऑफ थीटा। बढ़िया बात है। फ्रिक्शन पे बात करें, ये हो गया f इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, f इक्वल्स टू होगा mg साइन थीटा के इक्वल। अब f के भी कंपोनेंट हमें करने ही पड़ेंगे। ये थीटा है तो पक्की बात है, ये थीटा, यहाँ कितना आएगा f कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ कितना आएगा हमारे पास में f साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहली बात जो हमें समझ आई, यदि ब्लॉक इस प्लेन पर स्लाइड नहीं कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यदि हमारा ब्लॉक छोटे एम प्लेन ए बी पर स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर लगने वाले फोर्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन की जो खुद की वैल्यू है यहाँ पर, दैट इज एफ इक्वल टू कितना होगा, mg साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। दूसरी बात, अब फ्रिक्शन का वो कंपोनेंट जो कि या तो हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो f cos ऑफ थीटा हमारी हेल्प करेगा। f cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना, mg साइन थीटा इंटू कितना हो गया cos ऑफ थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा हमारे पास में, mg साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो गया 2, ये बन गया हमारे पास में कौन, f cos ऑफ थीटा। ये इक्वेशन 3। अब W पे बात करते हैं, W बाय द फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या, W बाय द फ्रिक्शन इक्वल्स टू आएगा, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, फ्रिक्शन पीछे की ओर है, तो माइनस का f cos ऑफ थीटा इंटू कितना हो गया s, तो ये आ रहा है हमारे पास में माइनस f cos ऑफ थीटा, तो mg साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू कितना हो गया हमारे पास में s माने कितना हो गया vt। इन सब के हिसाब से यदि अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है हमारे पास में, माइनस का mg vt अपॉन 2, फिर कितना हो गया हमारे पास में साइन ऑफ 2 थीटा, ये बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होगा। ऐड करें आप इसे। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक और क्वेश्चन, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर को क्रैक करने का तरीका यही है कि 3 तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वहां पर होते हैं। एक तो बहुत हार्ड लेवल के होंगे, दूसरा मीडियम क्वेश्चन होंगे, और काफी लो लेवल के क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे। तो जो लो लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको पेपर के अंदर उन्हें ही क्रैक करना होता है, थोड़ा उन क्वेश्चन को छाट लेना होता है, हार्ड क्वेश्चंस को निकाल करके हमें किनारे बैठा देना होता है। पूरे पेपर पे अपन बात करें, चाहे जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास में हो, जो लो लेवल के क्वेश्चन और जो मीडियोकर क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं, सबसे पहले आपको उन्हीं को क्रैक करना होता है। लगभग ऐसे आपको 75% क्वेश्चन मिल जाते हैं। 70 से 75% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनको आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, इतनी तैयारी के साथ में कोई समस्या नहीं आएगी। और ये जो 75% क्वेश्चन है, इनको क्रैक करने में जो आपको टाइम लगने वाला है वो केवल और केवल कितना है, 50% है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कीमती बात बता रहा हूं। 75% पेपर ऐसा होगा जिसको आप 50% टाइम के अंदर खत्म कर पाएंगे। फिर बचेगा 25% पेपर हमारे पास में, जिसको करने के लिए हमारे पास में 1.5 घंटा बचेगा, यानी 50% टाइम होगा। ये जीतने का तरीका होता है। ऐसा नहीं होता पेपर के अंदर कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन का टाइम उसके अंदर आप कंज्यूम करते रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर को अपन क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमें उन क्वेश्चंस को अलग कर देना होता है, सेपरेट कर देना होता है, जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी एक बार मैच नहीं हो रही, उनको उठा करके किनारे बिठाओ। जिन क्वेश्चंस को अपन इजीली कर पाते हैं या 2-4 फॉर्मूले लगाने के बाद इजीली जिनका आंसर आता है, सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड करते जाओ। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। 50% तक हम कर लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अगले राउंड के लिए जाएंगे उन क्वेश्चंस के साथ जो कि हमें थोड़े टफ लग रहे थे, हमें लग रहा था कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनको अपन सेकंड स्टेप पे जाकर के फिर सॉल्व करेंगे। पेपर को जीतने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, कम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है हमारे ब्रेन पावर का, हमारी बॉडी एनर्जी का। तो उसका यही मेथड है, उसका यही तरीका है। बात पकड़ में आ रही है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं अपन। देखें आप क्या कहता है अपने से। ये कह रहा है एक फोर्स हमारे पास में 6 i कैप प्लस कितना हो गया 2 j कैप के इक्वल, ये फोर्स है हमारे पास। अब सुनो क्या, R1 वेक्टर बराबर क्या कितना है हमारे पास 3 i कैप प्लस 8 j कैप। अब बात करते हैं अगले हिस्से पे। R2 वेक्टर इक्वल टू कितना 5 i कैप माइनस 4 j कैप के इक्वल है, ये हो गया हमारे पास में R2 वेक्टर।
एफ तैयार, R1 तैयार, R2 तैयार, W निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। W इक्वल टू कितना, F वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, में पता ही है सारी कहानी, तो रिजोल्व करेंगे। W इक्वल टू आएगा हमारे पास से कितना, माइनस का 12 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर रहे हैं, सुनो क्या कह रहा है अपने से। ये कह रहा है 22 गैस मॉलिक्यूल ईच ऑफ मास, इतना मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना दे रखा है, मैं 10⁻26 kg के इक्वल है। बढ़िया बात है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इक्वल टू कितना दे रखा है, 22 गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते भी जाए। 22 गैस मॉलिक्यूल हमारे पास में, हर एक का मास कितना है हमारे पास, हर एक का मास है 10⁻26 kg के इक्वल है। इलास्टिकली किसी एक सरफेस एरिया पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मल कोलिजन होती है, यानी इस तरह से क्या करते हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, नॉर्मल कोलिजन होती है। एरिया की जो वैल्यू है ये दे रखा है कितना है, 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। बढ़िया बात है। स्पीड की बात करें v फॉर ईच मॉलिक्यूल 10⁻4 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। फाइंड आउट प्रेशर एक्सर्टेड एट द वॉल, दीवार पे लगने वाले प्रेशर की वैल्यू कितनी पता करना है। तो ऑप्शंस पे यदि अपन बात करें, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कितना, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरे ऑप्शन पे यदि अपन बात करें 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरे ऑप्शन पे बात करें 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और चौथे ऑप्शन पे बात करें कितना, 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब सुनो आगे की बात, क्या MNAV P बराबर कितना ये पता करना चाहते हैं, प्रेशर की वैल्यू। तो P इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, F अपॉन ए, प्रेशर इक्वल्स टू चलता है फोर्स अपॉन एरिया 1 अपॉन ए इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर कितना हो गया हमारे पास में, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P में क्या है, MV जाने का MV आने का, टोटली कितना हो गया 2 MV। तो N इंटू 2 MV अपॉन कितना हो गया A, क्योंकि ये बात किसकी है, पर सेकंड की बात है। एक सेकंड में इतने मॉलिक्यूल आकर के टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल पर सेकंड स्ट्राइक करते हैं, तो सेकंड इसके अंदर इंक्लूड हो गया। हम इसको रिजोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास प्रेशर की जो वैल्यू आएगी दैट इज कितना होगा, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट प्रेशर यहाँ पे क्या करेगा, वर्क करेगा, काम करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 पे अपन बात कर रहे हैं, सुनो क्या ये कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास एम इज जेंटली प्लेस्ड और ए मासिव ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली और स्मूथ। मतलब ये है, एक ब्लॉक हमारे पास में इस तरह से ये मूव कर रहा है, कितने से, ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये जो छोटा एम है ये तो हो गया हमारे पास में ए, और ये हो गया हमारे पास है कितना, बी। बी को हमने क्या किया है, ए पे पुट ऑन किया रखा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, म्यू इक्वल्स टू दे रखा है हमें 0.2 के इक्वल है। बढ़िया बात। अब ये कहता है कि अपने से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक टिल इट स्लाइड ऑन द प्लांक। जब ये कह रहा है कि जब तक ये जो ब्लॉक है ये प्लांट पे स्लाइड करता है, तब तक के टाइम इंटरवल में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी या दूरी कितनी तय करी होगी, उस पर अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना, 35 मीटर 35 मीटर के इक्वल। डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सुनना ध्यान से कैसे करेंगे अपन। अब इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए जो इनिशियल स्पीड है एक बार के लिए देखिए अपन तो कितनी है, 0 है, तो u बरोबर कितना हो गया 0। ब्लॉक की फाइनल स्पीड कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये इस पे स्लाइड कर रहा है तो फाइनल स्पीड आ जाएगी हमारे पास से कितनी, v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा a बराबर कितना, म्यू जी, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो वो फोर्स है जो कि उसे क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, त्वरित करेगा। म्यू कितना है हमारे पास में 0.2 और जी की वैल्यू कितना 10, ए बराबर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है इस टाइम इंटरवल में यू से वी तक जाते जाते इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, दूरी कितनी तय करी, उस पर अपन बात करना चाहते हैं। थर्ड इक्वेशन से ऑपरेट करते हैं, एस बराबर कितना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a के इक्वल। पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आएगा कितना 25 मीटर यानी 25 मीटर। सब बस आगे बढ़ते हैं अपन यहां से अगले क्वेश्चन के लिए। बातें समझ आ रही है हमें? एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, सुने क्या कहता है अपन इसे। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। एक मोटर की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक मोटर पे अपन काम कर रहे हैं। इस तरह से अपन ने लगा रखी है पानी की मोटर और एक टॉप पे लेवल पे इस तरह से जा रही है। बढ़िया बात है। अब कह रहा है कि अपने से 75 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड, तो मास वॉल्यूम पर सेकेंड इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 75 लीटर पर सेकेंड। इतना पानी जो है ये मोटर क्या करती है, इतना पानी ये मोटर इतने टाइम इंटरवल के अंदर ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, चढ़ा देती है। बढ़िया बात है। इफ द मोटर कंज्यूम्स द पावर ऑफ 5 किलोवाट, तो P कंजप्शन इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 5 किलोवाट के इक्वल है। व्हाट इज द एफिशिएंसी, नीटा कितना होगा ये पता करना है। और हाइट कितनी दे रखी है हमें, हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट तक। H बराबर कितना है, H बराबर दे रखा है हमें
5 मीटर की हाइट तक 75 लीटर पानी 1 सेकंड के अंदर लिफ्ट कर देती है। पावर कंजप्शन की जो रेटिंग है वो कितनी है, 5 किलोवाट है। तो इस मोटर के लिए एफिशिएंसी या दक्षता कितनी रही होगी, ये हम पता करना चाहते हैं। ऑप्शंस पे बात करें तो ऑप्शन दे रखा है हमें 25, 50 और 30। दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 75 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास है कितना, 100। एफिशिएंसी ऑब्वियसली बात है, कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एफिशिएंसी एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक रेशियो होगा हमारे पास। तो नीचा पे बात करना चाहते हैं, एफिशिएंसी कितनी है ये पता करना है। नीचा इक्वल्स टू चलता है कितना, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। पी इनपुट वो जो कि कंज्यूम हो रहा है, पी आउटपुट मैंने जो वर्क डन अपने किया है, वर्क डन कितना आएगा हमारे पास में, एम जी एच बाई टी अपॉन कितना हो गया हमारे पास में, पी इनपुट हमें बताइए। तो नीचा इक्वल्स टू एम मैंने कितना है 75। वही सीधी सी बात है, वाटर के लिए यदि अपन बात कर रहे हैं तो 1 लीटर बराबर 1 किलो, तो 75 किलो इंटू जी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू हाइट कितना हो गया 5 अपॉन टी की वैल्यू 1 अपॉन पी इनपुट कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया 3। रिजोल्व करें अपन इसे तो नीचा इक्वल्स टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट के हिसाब से यदि अपन सोचे 750 बटे 1000, 750 अपॉन कितना हो गया 1000, 75 अपॉन 100। इसका मतलब ये हुआ 75% में, यानी इसका मतलब ये पूछ रहा है अपने से किसमें, परसेंटेज में। तो ये बनेगा हमारे पास में आंसर कितना, 75%, 75%। और बढ़ते हैं अपन आगे, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। सुनो क्या कह रहा है। ये दे रखा है हमें एक सर्कल, बढ़िया बात है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है हमें कितनी है, 4r के इक्वल है। यहाँ एक स्प्रिंग हमने लगा रखी है, ये डिस्टेंस हमारे पास से कितनी है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है। इफ बीट ऑफ मास एम कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन फिक्स सर्कल और रिंग ऑफ रेडियस कितना है, 3r के इक्वल है। ये हो गया हमारे पास कितना, 3r के इक्वल, बढ़िया बात है। बीट इज अटैच्ड, यहाँ एक बीट यानी एक मोती अपन ने पिरो रखा है। बीट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, इतना नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो है वो दे रखा है कितना है, r है। तो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये दे रखा है हमें कितना है, ये दे रखा है हमें r के इक्वल है, बढ़िया बात है। एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट द पॉइंट o। अदर एंड जो है अपन उसको क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ये कर दिया अपन ने फिक्स, बढ़िया बात है। द बीट इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए, पोजीशन ए से हमने क्या किया, इसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीट व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट बी, पॉइंट बी तक आते आते मतलब यहां से चल के यहां तक आते आते इसके पास में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, इस पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखें आप इधर, देखो काइनेटिक एनर्जी पे बात करना है, गतिज ऊर्जा पे बात करना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फंडा सीधा सीधा है। क्या कहता है अपने से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहता है अपने से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू, किसके, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रिंग है, कौन सी है ये, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रिंग हमें दे रखी है, बढ़िया बात है। ऑप्शंस पे यदि अपन बात करें तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं क्या, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 25/2 kr², दूसरा ऑप्शन में दे रखा है कितना 9/2 kr², तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना 8 kr² और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना 12 kr²। अब सुनो क्या ये कह रहा है अपने, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी, पॉइंट बी पर आते आते इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा ये पता करना है। तो डेल्टा के इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, डेल्टा यू। सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के इक्वल होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, फिर यहाँ बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, फिर दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, काम चल पड़ेगा। ये 4r है, ये 3r है, ये कितना हो गया, पक्की बात है 5r। राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। तो x1 जो एक्सपेंशन है हमारे पास में, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना दे रखा है हमें, नेचुरल लेंथ दे रखा है हमें कितना है, r के इक्वल है। और एक्सपेंशन अभी कितना है हमारे पास में, अभी लेंथ हमारे पास से कितनी है, अभी लेंथ है हमारे पास में टोटली 5r, यानी एक्सपेंशन कितना रहा होगा, एक्सपेंशन हमारे पास में रहा होगा इनिशियल केस के अंदर, क्योंकि रेडियस की जो वैल्यू वो तो कितना है हमारे पास में, ये तो हो गया 3r के इक्वल। एक्सपेंशन पे बात करना चाहते हैं, नेचुरल लेंथ r और ये है 5r, डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास में 4r।
अब यहां तक आते आते अब हमारे पास में जो लेंथ बच जाएगी दैट इज कितना हो गया r। तो x2 बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि ये स्प्रिंग यहां पर अपने नेचुरल लेंथ के अंदर आ जाएगा। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा डेल्टा यू हाफ के x1 स्क्वायर दैट इज कितना हो गया डेल्टा के। तो डेल्टा के इक्वल्स टू कितना हाफ के x1 माने कितना 4r का स्क्वायर। तो 4r का स्क्वायर माने कितना 16 kr स्क्वायर अपॉन कितना 2, फाइनली कितना आएगा 8 kr स्क्वायर के इक्वल। ये रहेगी बात हमारे पास में। ऐड कर लें आप इसे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। बातें समझ आ रही है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 सुनो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है अपने से पावर ऑफ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। अब ये कह रहा है कोई पार्टिकल है हमारे पास में, मास दे रखा है m इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में 1 kg के इक्वल है। पावर किसी फोर्स का उस पे दे रखा है कितना है v स्क्वायर के इक्वल है, वेयर v इज द स्पीड इन द मीटर पर सेकंड, p इज इन द वॉट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v1 जो है हमारे पास में ये दे रखा है कितना है 1 मीटर पर सेकंड है। तो t इक्वल्स टू ln2 सेकंड के अंदर पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा ये हम पता करना चाहते हैं। क्वेश्चन को पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है हमारे पास में, इस पे लगने वाले पावर का एक्सप्रेशन में दे रखा है कितना p इक्वल्स टू है v स्क्वायर, मास 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल्स टू ln2 सेकंड पर पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ होगा ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं कह रहा है तो अपन यहाँ पर 0 अज्यूम करेंगे, 0 मानेंगे। ऑप्शंस पे बात करें, पहला ऑप्शन दे रखा है कितना ln2 -1, दूसरा ऑप्शन पे बात करें ln2 का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन पे देखें अपन तो ये दे रखा है अपने को कितना 1 मीटर के अंदर, ठीक है ये सब मीटर में। चौथे ऑप्शन पे बात करें ये दे रखा है कितना 2 मीटर के इक्वल। तो क्या सही है इस पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, p दे रखा है हमें कितना v स्क्वायर है, v1 इक्वल्स टू कितना 1 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू ln2 सेकंड पर x बराबर कितना ये पता करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले पावर के बारे में। सिंस p इक्वल्स टू चलता है कितना, p इक्वल्स टू चलता है f इंटू v, पावर इक्वल्स टू दे रखा है कितना v स्क्वायर, f को लिख दिया मैंने m, f इक्वल्स टू चलता है कितना m a, तो m v dv अपॉन dx, a को लिख दो कितना v dv अपॉन dx इंटू v इक्वल्स टू कितना हो गया v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर सेटल। अब देखो क्या, अब हमारे पास में आ रहा है dv इक्वल्स टू कितना, dv इक्वल्स टू हमारे पास में dx अपॉन m, m बराबर कितना है हमारे पास में 1 kg, इसको छोड़ देंगे अपन। इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, कहां से कहां तक 1 से लेके v तक और ये 0 से लेके x तक। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, x इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में v -1 के इक्वल, ये हो गया हमारे पास में v -1। अब रोक देते हैं अपन इसे। अब v को कितना लिखा जा सकता है, v को अपन लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, v इक्वल्स टू हो गया x प्लस 1 dx बाई dt इक्वल्स टू x प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 1, बढ़िया इंटीग्रेशन बन गया ये, dx अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है dt, इंटीग्रेशन। अब dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के x तक, और dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कितना, 0 से लेकर के ln2 तक, log 2 तक, ये हो गया ln2 तक, बढ़िया बात है। अब सुनो आगे की बात, क्या इंटीग्रेट करें यदि अपन इसे, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से x तक, dt का कितना हो गया t, 0 से लेके ln2 तक, बढ़िया बात है। और आगे चले अपन, लिमिट पुट करना इसके अंदर, तो log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ 1, तो log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ 1 इक्वल्स टू है कितना, इक्वल्स टू है log 2 माइनस 0, तो log 2। अब सुनो log 1 पे कितना लेंगे अपन 0, तो log ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना log ऑफ 2, एक्सपोनेंट लेते हैं यानी एंटी लॉग, x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2, x इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में 1। तो फाइनली जो x की वैल्यू हमारे पास में आ रही है दैट इज कितना आ गया हमारे पास में, x इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में 1 मीटर के इक्वल, 1 मीटर के इक्वल।
अच्छी तरह से समझ ले, रिपीट कर देता हूं बात। P इक्वल्स टू कितना F इंटू वी। ये कह रहा है अपने से इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। T इक्वल्स टू इतना पे x बराबर कितना है पता करना है, पावर दे रखा है कितना v स्क्वायर। T इक्वल्स टू F इक्वल्स टू v स्क्वायर mv dv अपॉन dx इंटू v इक्वल्स टू कितना v स्क्वायर। तो dv इक्वल्स टू कितना dx बाई m। m इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में m बराबर 1 kg के इक्वल 1 kg के इक्वल हटा देंगे अपन इसे। dv और ये dx 1 से v 0 से x x इक्वल्स टू कितना v माइनस 1 v इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x प्लस 1 dx अपॉन dt इक्वल्स टू x प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना dt 0x से x और 0 से लेकर के ln2 तक। तो ln x प्लस 1 0 से लेके x तक t 0 से लेके ln2 तक। तो ln x प्लस 1 माइनस ln 1 इक्वल्स टू कितना ln2। तो ln x प्लस 1 इक्वल्स टू ln2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 1 मीटर के इक्वल। ये रहेगी बात हमारे पास में x इक्वल्स टू 1 मीटर। ऐड करें हम और बढ़ते हैं अपन आगे। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, सुनो क्या कह रहा है अपने से। ये कह रहा है अपने से क्वेश्चन 15, पावर सप्लाई टू ए पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 2 kg के इक्वल है। पावर सप्लाई टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज अकॉर्डिंग टू p इक्वल्स टू कितना p इक्वल्स टू दे रखा है 3t स्क्वायर अपॉन 2। ये तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पे v बराबर कितना है 0 है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल्स टू 2 सेकंड। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर v बराबर कितना ये पता करना चाहते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करना है। तो अब देखो क्या पावर दे रखा है, वेलोसिटी तक अप्रोच करना है। p इक्वल्स टू चलता है कितना, p इक्वल्स टू चलता है f इंटू वी। अच्छा ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में, ऑप्शन हमें दे रखा है पहला ऑप्शन फर्स्ट 0.5, सेकंड ऑप्शन 1.5, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में 2.5 और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास से कितना, फोर्थ हमें दे रखा है 3.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ये सब मीटर पर सेकंड के अंदर है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है पता करना चाहते हैं। p इक्वल्स टू चलता है कितना f इंटू वी। f इक्वल्स टू कितना हो गया m a इंटू वी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 3t स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो m a माने कितना हो गया हमारे पास dv अपॉन dt इंटू वी इक्वल्स टू कितना हो गया 3t स्क्वायर अपॉन 2। v dv इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2m, फिर कितना हो गया t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन रिजॉल्व करेंगे अपन 0 से लेके v तक, 0 से लेके 2 तक। फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास से कितना 1.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ये रहेगी बात। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, सुनते क्या कहता है अपने से, नोट करें आप इसे। बातें समझ आ रही है हमें। क्वेश्चन 16 ये कह रहा है अपने से क्या, क्वेश्चन 16 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कितना दे रखा है, मैं u इक्वल्स टू दे रखा है x 4/4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। बढ़िया बात है। अगला हिस्सा ये कह रहा है अपने से मास ऑफ पार्टिकल m बराबर कितना है, मैं 2 kg के इक्वल है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E टोटल इक्वल्स टू दे रखा है कितना 2 जूल के इक्वल है। फाइंड आउट v मैक्स यानी पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी है ये पता करना है। ऑप्शंस पे यदि अपन बात करें तो ऑप्शन हमें दे रखा है कितना, ऑप्शन दे रखा है पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है उसको करेक्ट कर ले आप। लास्ट क्वेश्चन के अंदर v, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर v इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल। फाइनल रिजल्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये कह रहा है अपने से v मैक्स बराबर कितना ये पूछ रहा है। ये जो ऑप्शंस हमारे पास में थे ये इस क्वेश्चन 16 के साथ है। पहला 0.5, दूसरा 1.5, तीसरा 2.5 और चौथा हमारे पास में 3.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल। अब सुनो आगे की बात क्या, v मैक्स बराबर कितना ही पूछ रहा है। अब v मैक्स मतलब क्या, स्पीड मैक्स है। स्पीड मैक्स मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होती है x की वो लोकेशन निकालेंगे
और उस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के साथ में बची हुई जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी को पकड़ा देंगे, तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा हाफ mv² का। उस हाफ mv² से अपन v की वैल्यू को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, तैयार करेंगे। तो du/dx पे यदि अपन बात करें, du/dx इक्वल्स टू क्या, du/dx इक्वल्स टू है 1/4 बेटा x4 का कितना 4x³ माइनस 1/2 बेटा x² का कितना 2x बरोबर कितना रखते हैं अपन 0, ये रखा अपन ने 0। अब देखो क्या, ये है हमारे पास 4x³, 4x³। तो 4x³ यदि अपन करें, x लेना कॉमन, x² माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 0। भाई ये और ये सेटल हुए, इन दोनों में ऐसे x लिया कॉमन तो x² माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो एक तो आएगा x1 बराबर 0, उस पे तो u कितना है 0 है। दूसरा आएगा x2 इक्वल्स टू कितना, x2 इक्वल्स टू हमारे पास में 1। दो वैल्यू आ गई हमारे पास में x की, दोनों वैल्यू रख के देख लेते हैं, जहां पे नेगेटिव आए मिनिमम आए वो अपन चेक कर लेते हैं। तो u जबकि x बराबर 0 है तो कितना आएगा हमारे पास में, ये आ रहा है हमारे पास में खुद 0 के इक्वल। u जबकि x बराबर 1 है तो ये कितना आएगा 1/4 माइनस 1/2, यानी कितना हो गया हमारे पास में माइनस का 1/4, यानी ये बनेगा u मिनिमम, यानी पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4 जूल के इक्वल है। बढ़िया बात है। हमें पता है क्या, हमें पता है u मिनिमम प्लस k मैक्सिमम, यही तो हमारा E टोटल है। तो k मैक्स बराबर कितना आएगा, E माइनस u मिनिमम। E कितना है हमारे पास में, E दे रखा है 2 जूल। u मिनिमम कितना है हमारे पास में, u मिनिमम है माइनस का 1/4, रिजोल्व करें अपन तो ये हो गया हमारे पास में कितना 9/4 जूल के इक्वल। ये आ गया हमारे पास में कौन, k मिनिमम। k मिनिमम को लिख सकते हैं अपन कितना, हाफ, और k मैक्सिमम हाफ m v मैक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9/4 के इक्वल। m मास ऑफ द पार्टिकल कितना है 2 है, तो ये और ये सेटल, v इक्वल्स टू कितना आएगा 3/2, यानी कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। यानी इस पॉइंट पर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी 1.5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। ऐड करें हम इसे, और बढ़ते हैं, बातें समझ आ रही है हमें। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है अपने से क्या, ये कह रहा है अपने से F इक्वल्स टू दे रखा है कितना है, kx के इक्वल है। तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन दे रखा है, इफ u इक्वल्स टू, u 0 पे 0 है, यानी x बराबर 0 पे u बराबर कितना दे रखा है 0 है, तो उस कंडीशन में ux ग्राफ कैसा होगा ये पता करना चाहते हैं। अब देखो जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं ux ग्राफ के लिए, पहला ये कह रहा है अपने से कुछ इस तरह का, यहाँ पर u दे दिया, यहाँ पर x दे दिया। फिर चलते हैं दूसरे ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है अपने से u और x के बीच का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का, यहाँ पर दे दिया u, यहाँ दे दिया x। तीसरे पे बात करें अपन, थर्ड पे बात करें तो ये कह रहा है अपने से क्या, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस तरह का पैटर्न, ये u जा रहा है और ये x जा रहा है। चौथे हिस्से पे चले, फोर्थ पार्ट पे, तो उस कंडीशन में ये कह रहा है अपने से u और x के बीच का जो ग्राफ है वो उस तरह से होना चाहिए। करते हैं अपन कोशिश। देखो fx का ट्रेंड हमें दे रखा है, f और x के बीच का रिलेशन हमें दे रखा है। हमें पता चलता है u इक्वल्स टू कितना, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ f dx। तो माइनस का इंटीग्रेशन f माने कितना kx dx, बढ़िया बात है, बना कितना माइनस का kx² अपॉन कितना 2, u प्रोपोर्शनल किसके, माइनस x² के। ये तो बात पक्की है कि पैराबोला तो है तो छोटी पावर की ओर मुड़ेगा, यानी u की ओर मुड़ेगा। लेकिन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि x की चाहे कितनी भी वैल्यू रखना, u हमेशा नेगेटिव आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। ऐड कर ले आप इसे। अगले ट्रेंड पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सुनते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 18 ऑलमोस्ट पहले के जैसा ही है, सिंपल क्वेश्चन 18। ये किया अपन ने, यहां से छोड़ा अपन ने ऑब्जेक्ट को, बढ़िया बात है। हाइट दे रखी है, टोटल कितनी है हमारे पास में, h हाइट के इक्वल। अब ये कह रहा है सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी इज द 2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर मान लेते हैं एक सर्टेन हाइट h पर k जो है दैट इज कितना है, ट्वाइस ऑफ p है। तो उस कंडीशन में हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट ये आएगा कितना हमारे पास में, h माइनस h। तो यहाँ पर h बराबर कितना और v बराबर कितना ये पता करना है। सॉल्व करने पर हमें पता लग जाएगा। मेथड हमने सीखा है पहले क्वेश्चन के साथ।
तो h/3 होगा, h इक्वल्स टू कितना h/3 और v इक्वल्स टू कितना आएगा 2 रूट के अंदर कितना gh/3 के इक्वल ये रहेगा बात। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अपन। सुनो क्या कह रहा है अपने से 19 के अंदर। 19 एक बढ़िया क्वेश्चन है, फ्रिक्शन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों का मिक्सअप है ये। हाइट दे रखी है हमें कितनी है 4 मीटर, 4 मीटर के इक्वल हाइट है। h बराबर कितना, h बराबर है हमारे पास में 4 मीटर के इक्वल इस प्लेन से। ये प्लेन भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का, अलग टाइप का कैसे, सरफेस का जो कुछ हिस्सा है वो तो फ्रिक्शन लेस है और जो कुछ हिस्सा है उस पर फ्रिक्शन है। ये पॉइंट ए, पॉइंट सी, और ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये कितनी है हमारे पास में, ये हमें दे रखा है 1 मीटर के इक्वल है, और ये जो डिस्टेंस है ये दे रखी है कितनी है 2 मीटर के इक्वल है। मास ऑफ जो ब्लॉक है हमारे पास 0.1 kg के इक्वल है। अगली बात पे चले अपन, रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ इतना, ठीक है। कॉलिजन जितने भी हो कैसे इलास्टिक के, फ्रिक्शन पे बात करें म्यू इक्वल्स टू कितना है 0.1 है। अब ये कह रहा है अपने से क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले इस प्लेन पर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पता करना है। μ1 बराबर कितना है 0, μ2 इक्वल्स टू कितना 0.1 है। ऑप्शंस पे बात करें तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है अपने से क्या, पहले ऑप्शन में कह रहा है अपने से 29 मीटर, दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है अपने से 49 मीटर, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है अपने से क्या 59 मीटर, और चौथे ऑप्शन में कह रहा है क्या, चौथे ऑप्शन में कह रहा है अपने से 109 मीटर, 109 मीटर। इन चारों में से क्या सही है उस पर अपन बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन पकड़ में आया, हमने क्या किया, ब्लॉक को पॉइंट ओ से छोड़ दिया, ये पॉइंट ओ है, यहां से हमने ब्लॉक को रिलीज किया, यहाँ आता है इस वॉल पे ये कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा। कोलिजन जितने भी है इलास्टिक मानना है, टक्कर करने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आएगा जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या क्षैतिज तल पर ये कितने डिस्टेंस या कितनी दूरी तय करेगा रुकने से पहले, इस पे अपन बात करना चाहते हैं। यानी ए से सी तक का ये जो जोन है इसमें ट्रेवल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ये हम याद करना चाहते हैं। क्वेश्चन पकड़ में आया हमें। अब सुनो क्या, सीधी सी बात यह है, जब ब्लॉक यहां से चल करके और बी तक आता है तब तक कोई लॉस नहीं है, लेकिन बी से सी तक जाते जाते फ्रिक्शन फोर्स के कारण यानी घर्षण बल के चलते इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, थोड़ी रिड्यूस होगी यानी घटेगी। एनर्जी यदि रिड्यूस होती है यानी घटती है तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी में लॉस होता है। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है ना, उसको म्यू mgx में खर्च कर दो, म्यू mg इंटू एक्स। अब मान लेते हैं कि इसने n चक्कर यहां पर लगा लिए, n चक्कर मतलब क्या, एक बार गया तो इसको तुम मान लो कितना n चक्कर मान लेते हैं, तो एक बार जाने का एक बार आने का ये हो गया हमारे पास में n चक्कर हो गए। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे की बात क्या, अब आगे चला यदि अपन इससे तो mg से mg क्या हो गया, सेटल हो गया। अब डिस्टेंस पे बात करते हैं अपन, दूरी पे बात करते हैं। तो दूरी का मान कितना आएगा हमारे पास में, दूरी आएगा हमारे पास में h की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, म्यू कितना है 0.1 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास से कितनी है, एक्स हो गया हमारे पास से कितना 2 मीटर इंटू कितनी बार, 2 मीटर को कितनी बार पार करा ये देखना चाहते हैं। मान लेते हैं n बार पार करा, तो मेरे हिसाब से n बराबर कितना आ गया 20, n इक्वल्स टू कितना हो गया 20। अब n साइकिल का मतलब क्या है, n साइकिल का मतलब ये कि जाने का भी और आने का भी ये टोटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 मीटर जा रहा है 2 मीटर आ रहा है तो कितना हो गया, एक चक्कर के अंदर 4 मीटर, 20 चक्कर के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है यहाँ पे, तो टोटल n बराबर कितना हो गया 20। अब एक साइकिल की डिस्टेंस पे बात करें फॉर 1 टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, एक बार के लिए डिस्टेंस है हमारे पास 2 मीटर फॉर 20 टाइम्स, यह आएगा कितना 40 मीटर, 40 मीटर। अब सुनो आगे की बात क्या, आगे चले अपन तो 20 बार ये इसको भी पार करेगा, तो 20 बार यदि इसको पार करता है तो ए से लेकर के बी तक के हिस्से में जो डिस्टेंस आएगी फ्रॉम ए टू बी, ये डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, ये डिस्टेंस आएगा 20 इंटू 1 यानी कितना हो गया 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस एस टोटल कितना आएगा, एस टोटल इक्वल टू आएगा हमारे पास में 40 ये 20 ये टोटली 60 मीटर। अब हमारे जो ऑप्शन है उसके अंदर 60 के जो सबसे करीब है वो 59 है। 59 इसलिए आया क्योंकि जब ये वापस लौट करके यहां से इधर जा रहा होगा तो यहाँ बी पर आते ही इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0, तो आगे ये जाएगा नहीं। जबकि हमने क्या किया, हमने इसको 20 बार काउंट किया था तो ये 20 नहीं है, केवल 19 बार हमें मिलेगा। पूरी बात रिपीट कर देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है सुनना।
हमने क्या किया, पॉइंट ओ से पार्टिकल को रिलीज किया, यहां से चल करके यहां तक आता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन कुछ नहीं है। बी से सी तक फ्रिक्शन काम करेगा हमारे मोशन के अपोजिट। तो हमारे मोशन के अपोजिट यदि फ्रिक्शन काम करता है तो उस कंडीशन में हमारी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, डिसिपेट होगी। तो हमारा जो mgh है ये किसके अगेंस्ट में खर्च होगा, म्यू mgx के अगेंस्ट में खर्च होगा। तो म्यू mgx इंटू एन, तो n बराबर कितना आया, 20 साइकिल्स। 20 साइकिल्स का मतलब ये हुआ कि 2 मीटर की टोटल डिस्टेंस है और कितनी बार पार करना है, 20 बार पार करना है। 2 मीटर की डिस्टेंस को यदि अपन 20 बार पार करते हैं तो टोटल डिस्टेंस इस फ्रिक्शन वाले सरफेस पे कितना, 40 मीटर। अब क्या 1 मीटर की डिस्टेंस को भी तो 20 बार पार करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 60 मीटर। लेकिन जब तुम लौट के इधर से इधर आ रहे होगे तो इससे आगे जा नहीं पाओगे कि फ्रिक्शन के कारण बी पर आते आते अल्टीमेट स्पीड कितनी होगी, 0। तो हमारे पास में जो एस रिजल्टेंट बनेगा, एस फाइनल, दैट इज कितना होगा, 59 मीटर। ये रहेगा हमारा आंसर। बात पकड़ में आई हमें। अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुनो क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है अपने से एक पार्टिकल है हमारे पास है, इनिशियल स्पीड दे रखी है हमें, कितनी इनिशियल स्पीड दे रखी है हमें, v0 के इक्वल है, बढ़िया बात है। रिटार्डेशन ए जो है हमारे पास है, दैट इज प्रोपोर्शनल किसके, -x² के। वर्क डन बाय द फोर्स अगेंस्ट द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू w। किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पता करना है, w इज प्रोपोर्शनल टू किसके। पहला ऑप्शन है x की पावर 5/2, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है x³, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में e की पावर x और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में x²। तो जो w वर्क डन जो है हमारे पास में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा इस पे अपन बात करना चाहते हैं। तो dw इक्वल्स टू चलता है कितना, f dx। dw इक्वल्स टू आएगा ma dx, w इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन ma dx माइनस का m इंटीग्रेशन x² dx माइनस का m x³ अपॉन कितना 3। अब कहां से कहां तक है, वैसे इसमें प्रोपोर्शनलिटी पूछिए तो w प्रोपोर्शनल किसके, x³ के, यानी वर्क डन की वैल्यू किए गए कार्य का मान x³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधे सीधे समानुपाती होगा। और बढ़ते हैं अपन आगे। एक और क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है मैन ऑफ मास एम, याद दे दिया, मैन ऑफ मास एम जंप फ्रॉम द हाइट h हाइट से क्या करता है, जंप करता है ग्राउंड के लिए। सेंटर ऑफ मास मूव्स द डिस्टेंस x, सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज कितना है, x है। तो सेंटर ऑफ मास ट्रेवल डिस्टेंस x, बढ़िया बात है। टाइम टेकन बाय द इन द टाइम टेकन बाय हिम टू हिट द ग्राउंड, देन एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फाइंड आउट एवरेज फोर्स एक्टिंग एट इट, ये पूछ रहा है अपने से कितना। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। पहले ऑप्शन पे बात करें, ये कह रहा है अपने से mgh/x, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना, mgx/h, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कितना, mgh/x का स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कितना, mgx/h का स्क्वायर। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब सुनो आगे, हम बात करना चाहते हैं किस पे, हम बात करना चाहते हैं वर्क डन बाय द फोर्स, यानी फोर्स ने कितना वर्क डन किया उस पे। हमें पता है F इक्वल्स टू चलता है कितना, माइनस का डेल्टा U अपॉन डेल्टा x। जब ये चल करके यहां से यहां तक आता है, ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो माइनस का mgh अपॉन कितना हो गया x, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली x। तो F इक्वल्स टू कितना आएगा, F इक्वल्स टू आएगा mgh अपॉन x। इसका मतलब ये बनेगा हमारे पास में पहला ऑप्शन सही, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और ऐड कर ले आप इन बातों को। बढ़ते हैं को
और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, क्वेश्चन 22। सुनो क्या कहता है। एक पुली हमारे पास में है कुछ इस तरह से मासलेस, एक डोरी हमने यहाँ पे लपेट रखी है, यहां से हमने इसको क्या किया, फिक्स कर दिया, और इसकी जो रेडियस है पुली के लिए दैट इज कितनी दे रखी है हमें, आर के इक्वल। बढ़िया बात है। और ये जो पार्टिकल जो इससे बांध रखा है वो कितना है, एम मास का। ये लेंथ कितनी है टोटल जो लेंथ है हमारे पास जो कि यहाँ पर चल सकती है वो कितनी है, एल। अब जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे या फिर रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल क्या करेगा, इसके वेट के चलते इसकी तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से कि ये कह रहा है इस पार्टिकल को, इस बॉब को रिलीज कर देने के बाद में फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड द पुली इंक्रीजेस व्हेन small m is released, then find out rate at which length of string wrapped around pulley इंक्रीजेस। खूब सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो ऑप्शन लिखने पे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, हम भरेंगे नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। यदि ये नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, सिचुएशन ये आएगी, मान लेते हैं अपन पहुंच गए कहां पे, यहां पे। बढ़िया बात है। इधर वाला हिस्सा अभी भी फिक्स है अपनी पोजीशन पे, ये थोड़ा नीचे उतर गया। अब देखो क्या, ये एंगल मान लेते हैं इसने जो ट्रेवल किया दैट इज कितना है, थीटा है। ध्यान से सुनते जाना ये बातें सारी की सारी। सर्कुलर पे बन गए हैं अपन। इस लेंथ पे बात करें, ये लेंथ मान लेते हैं अपन कितना, एक बार के लिए एक्स है, ठीक है बात। x माने क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क। तो x बराबर कितना, x बराबर आएगा लेंथ ऑफ द आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस थीटा। अब ये पूरी लेंथ कितनी थी, l थी। x ये खा गया तो यहां कितना बचेगा, ये x1 बराबर कितना हो गया, x। x2 पे बात करें, x2 बराबर कितना आएगा हमारे पास में, x2 बराबर आएगा पूरा l था, थीटा ये खा गया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा l माइनस थीटा आर। बढ़िया बात है। ये बन गया हमारे पास से कितना, x2 जो कि यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है। अब पेंडुलम हमारा यहां आ गया और ये आगे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब सुनो आगे की बात, क्या पूछा गया अपने से, पूछा है अपने से कि स्ट्रिंग की ये जो लेंथ इसके ऊपर राउंड हो रही है, रैप हो रही है, उसके लिए रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, ये पता करना है। अब देखो कैसे काम करेंगे अपन। x तो पता है, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या, आर डी थीटा। dx अपॉन डी थीटा पे बात करना है हमें, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू आ रहा है x इक्वल्स टू बन गया हमारे पास में थीटा। रेट ऑफ इंक्रीज पे बात करना चाहते हैं अपन किसके लिए, x की वैल्यू में टाइम के साथ साथ, तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू कितना, dx बाई डी टी इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी टी के इक्वल। ठीक है बात यहां तक की। अब डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो गया हमारे पास में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंगल, तो ये बन गया कितना हमारे पास में ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं अपन कितना, v अपॉन आर। आर माने कितना हो गया, आर माने ये वाली रेडियस, क्योंकि चलेगा तो यही, आर माने ये वाली रेडियस। तो ये रेडियस कितनी आई हमारे पास में, यदि इसको सेंटर मानू तो ये रेडियस है पूरी, ये रेडियस कितनी बनेगी हमारे पास में, एल माइनस थीटा आर। ये हो गया एल माइनस थीटा आर। ये हो गया हमारे पास में dx अपॉन dt, जिसकी वैल्यू अपन अल्टीमेटली फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। ये पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना, ठीक है। कीप योर अटेंशन हियर, सारा ध्यान यहां लगाओ। अब देखो क्या, अब दो हाइटें हमारी पास में है, एक तो हाइट 1 h1 और दूसरी है हाइट 2, जिससे हमारा जो पेंडुलम है ये नीचे की तरफ फॉल कर गया है। h1 और h2 के जो वैल्यू है हमारे पास में, ये हमें केयरफुली पता करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ये ट्राइंगल वाली कहानी आ गई वापस। इसको यदि अपन यहां लेते हैं
ये लिया अपन ने सर्कल को, बढ़िया बात है। हम चले यहां इस हाइट पे अपन बात करना चाहते हैं। ये आर है हमारे पास में, ये थीटा है, ये कितना आएगा आर कॉस ऑफ थीटा। हमारा H1 तो यहां बैठा है, H1 कितना आएगा हमारे पास में, H1 बराबर आएगा पूरे आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर दो, तो H1 बराबर आएगा कितना, आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा। आर ले आओ कॉमन, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया H1। अब बात करना चाहते हैं अपन किस पे, H2 की वैल्यू पे। H2 पे बात करने के लिए गौर से देखना, ये थीटा है तो ये कितना हो गया हमारे पास में थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से कितना हो गया हमारे पास में थीटा। तो H2 बराबर क्या, H2 बराबर है थीटा के सामने वाला, तो H2 बराबर आएगा हमारे पास से कितना, H2 बराबर आएगा थीटा के सामने वाला। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट कितना, साइन ऑफ थीटा, तो H2 बराबर आएगा L माइनस थीटा आर इंटू कितना हो गया हमारे पास में, इंटू है साइन ऑफ थीटा, ये हो गया H2। H1 तैयार, H2 तैयार। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि mgH1 प्लस H2 बराबर कितना, हाफ mv²। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन mgH1 प्लस H2 बराबर कितना, हाफ mv²। तो v इक्वल्स टू कितना, v इक्वल्स टू है रूट के अंदर 2g H1 प्लस H2। H1 मने कितना है, H1 मने है R इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस H2 मने कितना, L माइनस थीटा R इंटू कितना साइन ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास v, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से v की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, बाय 1 एंड 2। 1 और 2 से हमारे पास में आ रहा है dx बाई डी टी इक्वल्स टू आर अपॉन L माइनस थीटा R। फिर कितना है v माने कितना, रूट के अंदर 2g R इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस L माइनस थीटा R साइन ऑफ थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है, बात पकड़ में आ गई हमें। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, सुन लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन प्लस एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों को हमने क्या किया, क्लब किया, कंबाइन किया। यहां से हमने पेंडुलम को छोड़ दिया, डोरी इसके ऊपर लपेट रहे अपन यहाँ पे। तो उस कंडीशन में क्या कह रहा है अपने से, ये जो लेंथ आ रही है इसकी इंक्रीजिंग की रेट कितनी है, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ चेंज कितना, ये पता करना है। तो यदि अपन इसको यहां से यहां तक रिलीज कराते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये हो गया x माने आर्क बराबर कितना, एंगल इंटू रेडियस। ये बन गया हमारे पास में x की वैल्यू। अगले हिस्से पे चले अपन यहां से। अगला हिस्सा क्या कहता है अपने से, dx बाई डी टी मैंने रेट ऑफ चेंज बराबर कितना, आर डी थीटा बाई डी टी। आर बैठा डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा, ओमेगा कितना हो गया v भैया, v किसका, इसका, और आर किसका, ये वाला। आर कितना है हमारे पास में, एल माइनस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में कितना, dx बाई डी टी इक्वल टू आर वी अपॉन एल माइनस थीटा आर के इक्वल। अगले हिस्से पे चले अपन H1 और H2 के बारे में बात करना चाहते हैं। H1 की वैल्यू पता करने के लिए ये वाली जो हाइट है ये लेनी पड़ेगी हमें, इतनी हाइट। तो ये ले लिया अपन ने ट्रायंगल, ये हो गया आर, ये आर कॉस थीटा। H1 बराबर कितना, आर माइनस आर कॉस थीटा, तो आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन गया H1। अब बात करना चाहते हैं अपन किस पे, H2 पे। H2 की वैल्यू के लिए क्या करो, इस ट्रायंगल को गौर से देखो, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला हिस्सा कितना हो गया, परपेंडिकुलर, तो L माइनस थीटा आर इंटू कितना हो गया, साइन थीटा। H1 तैयार, H2 तैयार। एनर्जी कंजर्वेशन कहता है mgH1 प्लस H2 इक्वल्स टू हाफ mv²। तो v इक्वल्स टू कितना, v इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में रूट के अंदर 2g r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस L माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा, v तैयार। बाय 1 एंड 2 यहां से और यहां से वैल्यू उठाओ, यानी v की वैल्यू यहां से उठाओ और इसमें पुट करो, dx बाई डी टी इक्वल्स टू आर अपॉन एल माइनस थीटा आर रूट के अंदर 2g r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस L माइनस थीटा आर इंटू कितना हो गया, साइन ऑफ थीटा। ये dx बाई डी टी है। क्या हमें बात पकड़ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। शानदार क्वेश्चन, सर्कुलर करें हमने इस तरह के क्वेश्चन भी, बस ये टाइम लेते हैं थोड़ा, और हमें केयरफुल रहना होता है जब एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और स्पेशली जब अपन सामने वाली लेंथ कैलकुलेट करें तो हमें ज्यादा ध्यान रखना होता है वहां पे। और आगे बढ़ते हैं अपन यहां से, एक और क्वेश्चन कैप्चर करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 23। सुनो क्या कह रहा है अपने से। क्वेश्चन 23 में ये कह रहा है 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2। ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल।
यहाँ मास कितना m1 है, यहाँ पे कितना m2, बीच के सेपरेशन पे यदि अपन बात करें ये कितना दे रखा है हमें इनिशियली, r1 बराबर कितना है हमारे पास में इनफाइनाइट है. Two particle mass m1 and m2 rest at the infinite, the approaches to each other with the mutual attraction force. अब उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, घटता है, और घट करके कितना रह गया है, r2 बराबर कितना, r के इक्वल. जब इनके बीच का सेपरेशन r2 बराबर r हो जाता है तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ अप्रोच एट द इंस्टेंट व्हेन दे आर डिस्टेंस d अपार्ट. तो जब ये दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर होते हैं तो रिलेटिव स्पीड या स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा ये हम पता करना चाहते हैं. और ऑप्शंस पे यदि अपन बात करें, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, पहला ऑप्शन दे रखा है रूट के अंदर 2k अपॉन डी, फिर कितना है 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2. दूसरे ऑप्शन पे बात करें, ये दे रखा है कितना, रूट के अंदर 2k अपॉन डी 1 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m2. तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें कितना, रूट के अंदर 2k अपॉन डी, फिर कितना है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें क्या, चौथा ऑप्शन रूट के अंदर 2k अपॉन डी, फिर कितना है m1 m2 अपॉन कितना है m1 माइनस m2. क्या सही है ये पता करना है. तो सेंटर ऑफ मास के फिनोमेना के अंदर हमें यहां पर लगाना पड़ेगा क्या, हमें लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या कहता है अपने से, W इक्वल्स टू कितना, डेल्टा के. W किसका, W इस फोर्स का. इस फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल हुआ, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी. फोर्स ने जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के हिस्से में आएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी हमारे पास में, यदि अपन ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बनती है कितनी, पोटेंशियल एनर्जी बनती है Gm1 m2 अपॉन r. लेकिन जो हिस्सा Gm1 m2 अपॉन r के पास है हमारे फोर्स फील्ड के अंदर, ये बन गया k बाय r स्क्वायर. कंपेयर करें यदि अपन Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर से, तो जो k है ना उसकी जगह पे कितना आ गया, k की जगह पे आ गया Gm1 m2. यही तो बात है. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी हमारे पास है, Pe इक्वल टू बनेगा Gm1 m2 अपॉन r की जगह पे कितना, k बाय r, एंड डेल्टा k इक्वल टू कितना, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर. ये बात और समझना, म्यू मतलब क्या, रिड्यूस्ड मास है, समानित द्रव्यमान है. हमें पता होना चाहिए म्यू इक्वल टू चलता है कितना, म्यू इक्वल टू चलेगा m1 m2 अपॉन कितना, m1 प्लस m2. ये रिड्यूस्ड मास यानी समानित द्रव्यमान हो गया. अब सुनो आगे की बात, क्या पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्विवेलेंट आ गई. तो k बाय r इक्वल टू कितना, डेल्टा के यानी हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर. v रिलेटिव इक्वल टू कितना, v रिलेटिव इक्वल टू है 2k अपॉन म्यू r के. समझ पा रहे हम बात को. अब सुनो आगे की बात, क्या ये आ रहा है हमारे पास में रूट के अंदर 2k बाय r, 2k बाय r, फिर म्यू, म्यू मैंने कितना हो गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. अब इसको m1 m2 से डिवाइड लगाओ तो रूट में 2k बाय r, m1 m2 से यहां डिवाइड लगाया तो कितना बचेगा, m1 और ये m2. इन सारी चीजों को यदि अपन देखें तो हमारे पास में जो ऑप्शन है वो पहला करेक्ट हो जाएगा, पहला सही होगा. बात पकड़ में आ गई हमें. रिड्यूस मास का कंसेप्ट सीखा अपन ने, वर्क एनर्जी थ्योरम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के अंदर कैसे लगाते हैं, ये उसका इनिशिएशन है, उसकी शुरुआत है. और बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन ये भी. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सारी चीजें अपन यहाँ पर, कोलिजन का फिनोमेना, इन सबको यहाँ पर अपन काम में लेने वाले हैं. सुनो क्या कहता है अपने से. ये कह रहा है रॉड ए बी ऑफ मास एम. बड़ा फेमस क्वेश्चन है वैसे. एक रॉड ए बी हमें दे रखा है कुछ इस तरह का. मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है हमें एम के इक्वल है. लेंथ कितनी दे रखी है, हमें लेंथ दे रखी है एल के इक्वल है. बढ़िया बात है. लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ पार्टिकल ऑफ मास एम ट्रेवल अलोंग द सरफेस हिट्स द एंड ए ऑफ द रॉड ए बी. तो एक पार्टिकल ये हो गया ए, ये हो गया बी. एक पार्टिकल यहां से चलता हुआ इस तरह से मूव करता है और इसको क्या करता है, यहां पर हिट करता है. द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट. कोलिजन इज इलास्टिक एंड आफ्टर कोलिजन particle comes to rest, यानी रेस्ट स्टेज में आ जाता है. तो फाइंड आउट
छोटे एम बाई मोटे एम इक्वल टू कितना, ये पता करना चाहते हैं। छोटे एम बाई मोटे एम की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है 1/3, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास है 1/2, चौथा ऑप्शन है 1। अब देखो कैसे काम करेंगे। जब हम रॉड को यहाँ पर मूव कराते हैं, चलाते हैं, पार्टिकल को जो अपन इसकी तरफ भेजते हैं, हमसे कहा गया कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक नहीं भी होती तो भी एक चीज जो हमारे साथ रहती है हमेशा और हमेशा, वो है हमारा क्या, वो है हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या कहता है अपने से, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है अपने से, ये कहता है अपने से एम वी इक्वल्स टू कितना, एम वीओ। रॉड की वेलोसिटी को वीओ मान लिया, पार्टिकल का इसको वीओ मान लो, रॉड की वेलोसिटी को वी मान लो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वीओ मान लो और कोलिजन के बाद रॉड की वेलोसिटी वी हो जाएगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, रेखीय संवेग संरक्षण। अब बात करते हैं बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एएमसी। क्या कहता है अपने से, ये कहता है अपने से कोलिजन से पहले जो टोटल एंगुलर मोमेंटम था वो, और कोलिजन के बाद जो टोटल एंगुलर मोमेंटम था वो, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोलिजन से पहले यदि मैं रॉड के सेंटर को सेंटर मान लेता हूं, ये यहाँ पर पाइवट नहीं है, सेंटर ऑफ मास को देखने के लिए हमने ऐसा किया है। तो रॉड के सेंटर को यदि अपन सेंटर मान लेते हैं तो कोलिजन से पहले जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम था दैट इज कितना, दैट वाज था एम वी आर। आर माने कितना, L/2 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू है हाफ, इक्वल्स टू आएगा हमारे पास कितना, आई इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू कितना रॉड के लिए, ml²/12 इंटू कितना हो गया हमारे पास में ओमेगा। ओमेगा इस पॉइंट के लिए कितना आएगा हमारे पास में, एक बार के लिए अपन इसको ओमेगा अज्यूम कर लेते हैं, ओमेगा मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास से कितना, ओमेगा के इक्वल। अब ओमेगा की जो वैल्यू है सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कोशिश करते हैं अपन इस पे। ये सेकंड पार्ट तैयार हुआ हमारे पास में, दूसरा हिस्सा। तीसरे पार्ट पे चले अपन, भाई दो काम तो अपन ने कर लिए। तीसरा हिस्सा क्या कहता है अपने से, तीसरा हिस्सा ये कहता है अपने से कि सिंस कोलिजन इज इलास्टिक देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी पार्टिकल के आने की रेट और वापस रॉड के दूर जाने की रेट, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पार्टिकल के आने की रेट कितनी है हमारे पास, वीओ है, और इस एंड के दूर जाने की जो रेट आएगी, इस एंड के पास में दो तरह की वेलोसिटी है, एक तो वीसीएम से, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास में वी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया हमारे पास में वी, प्लस अगला हिस्सा जो है हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा इंटू आर, तो ये बनेगा हमारे पास में कितना, ओमेगा इंटू आर माने कितना, L/2, ये बन गया L/2। ये हो गई इक्वेशन 3। अब अपन एक काम कर सकते हैं क्या, कि यहां से तो V की वैल्यू पिकअप कर लो, उठा करके यहां प्लेस कर दो, और यहां से ओमेगा की वैल्यू पिक कर लो, उठा के यहां प्लेस कर दो, बाय 1, 2 एंड 3 हमारे पास में आएगा VO इक्वल्स टू कितना, VO इक्वल्स टू है M VO अपॉन M प्लस ओमेगा/2 इंटू L/2 इंटू कितना, इंटू है हमारे पास में ओमेगा की जगह पे कितना, M VO L/2 इंटू 12 अपॉन कितना, अपॉन ml²। ये ओमेगा की जगह पे आ गया। थोड़ा हिसाब किताब बैठाए अपन इसका, ये और ये सेटल हुआ कितनी बार, 4 बार, तो ये गया 4 टाइम्स। अब सुनो आगे की बात, क्या VO सारे सेटल कराओ, ये VO सेटल हो गए सारे के सारे, और आगे बढ़े अपन इससे, तो हमारे पास में आ रहा है क्या, हमारे पास में आ रहा है ये M/M है, तो VO 1 इक्वल्स टू कितना, M/M प्लस M/M इंटू कितना हो गया हमारे पास में 4। और आगे चले यदि अपन VO से VO सेटल, मतलब ये बन गया हमारे पास से कितना, ये तो 0 ही बन जाएगा। कैलकुलेशन को चेक करते हैं अपन दोबारा। कोलिजन यदि इलास्टिक है हमारे पास में, तो ये VO से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास कितने से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास हमारा जा रहा है V से, प्लस
ओमेगा एल बाई टू, क्योंकि एंगुलर स्पीड यदि ओमेगा बनती है तो ओमेगा आर यानी ओमेगा एल बाई टू। वीओ को बिठाए रखा, वी की जगह पे वैल्यू रखते हैं, वी बराबर कितना है हमारे पास में एम वीओ अपॉन एम प्लस ओमेगा बाई टू बैठा है, तो एल बाई टू रखा अपन ने, ओमेगा माने क्या, ओमेगा माने है एम वीओ एल बाई टू अपॉन कितना एम एल स्क्वायर बाई 12, और रिजोल्व करें यदि अपन इसे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में कितनी, इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में रिजोल्व करने पर, इन सबको क्लब कर देते हैं यदि अपन, यहां कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है हमारी, चलो ये बनेगा हमारे पास है कितना 3। अब देखो क्या, ये यदि 3 बनता है तो 1 इक्वल्स टू है 3 प्लस 1 कितना 4 एम बाई एम, तो छोटे एम बाई मोटे एम इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4 के इक्वल। बढ़िया क्वेश्चन समझ लें आप दोबारा से, क्या कहना चाहता है ये सुन। एक रॉड हमें दे रखी है, शुरू में ये स्टेशनरी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, लेंथ ऑफ रॉड कितना है एल के इक्वल है, मास कितना एम है, छोटा एम पार्टिकल है हमारे पास में, वीओ स्पीड से चला दिया, कोलिजन इलास्टिक है, तो उस कंडीशन में एम बाई एम बराबर कितना होगा ये पता करना है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है अपने से, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है एम वीओ इक्वल टू कितना एम वी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है अपने से, एम वी आर, तो एम वी इंटू आर मैंने कितना एल बाई टू इक्वल टू कितना आई इंटू ओमेगा, आई रॉड के लिए कितना हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू कितना हो गया ओमेगा। अब यदि कोलिजन इलास्टिक है तो पार्टिकल के जाने की स्पीड और इस एंड के दूर जाने की स्पीड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये एंड जब दूर जाएगा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से चलेगा, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड प्लस यहां पर जो स्पीड है दैट इज कितना ओमेगा एल बाई टू, इन दोनों को क्लब करना पड़ेगा, तो ये बनेगा वीओ, वी माने क्या सेंटर ऑफ मास की स्पीड प्लस इस एंड पे स्पीड खुद की कितनी आएगी ओमेगा एल बाई टू। अब क्या करो, अब ये करो कि एक तो यहां से वैल्यू उठाओ, वीओ तो एज इट इज, वी की वैल्यू कितनी है एम वीओ अपॉन एम, फिर चले अपन एल बाई टू बैठा है, ये एल बाई टू बैठा है, ओमेगा माने क्या, तो ओमेगा की जो वैल्यू हमारे पास में बनी दैट इज कितना ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास में एम वीओ एल बाई टू, 12 को ऊपर भेजा, एम एल स्क्वायर को डिवाइड में उतारा, फाइनल वैल्यू पुट करने पर सॉल्व करा अपन एम बाई एम इक्वल्स टू कितना 1/4 के इक्वल, ये हमारे पास में रिजल्ट रहेगा। एक बार दोबारा से देख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास में। आज के लेक्चर के अंदर अपन ने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए, वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड काफी तरह के फंडे अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर के फंडे, कोलिजन के फंडे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सर्कुलर, यानी जितने भी तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उन पर अपन ने काम करने की कोशिश की। तो ये वो क्वेश्चन है हमारे पास में जो कि एग्जाम में आ रखे हैं, कुछ क्वेश्चन और भी आप उन्हें प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम लगे आप डाउट सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कल के सेशन के अंदर अपन एक नई यूनिट पे बात करेंगे जिसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।